बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल है, चल रहा है कि अब नेक्स्ट टीजीटी आर्ट्स कमीशन, टीजीटी मेडिकल, डिजिटल नॉन मेडिकल, ये कमीशन अब कब आएगा। तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया मुझे नहीं लग रहा है कि कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जब इलेक्शंस आते हैं तभी इन लोगों के अंदर कुछ जागृति पैदा होती है कि हम वैकेंसीज जल्दी जल्दी निकालें। अभी ये लोग देखो सीबीएसई की कंटिन्यू उनकी चली हुई है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर हो जाएंगे, 5 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ है ना। बहुत अजीब अजीब से प्रोसीजर सरकार ने चलाए हुए हैं और इतनी मेहनत इसमें टीचर्स जो ऑलरेडी लगे हुए हैं वो भी सीबीएसई के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर वो जो हम जैसे बेरोज़गार हैं वो कहाँ जाएंगे है ना, बेरोज़गार कहाँ जाएंगे भाई, जो लगे हुए हैं वही फॉर्म भर रहे हैं। उनको कम से कम उनके लिए तो स्टैंड लेना चाहिए था ना। जो टीचर्स तैयारी कर रहे हैं इसकी, मतलब होने वाले फ्यूचर्स टीचर्स तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, बेचारे वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो चुका है और मुझे लगता है आने वाले कई सालों में तो टीचर्स ही नहीं मिलने वाले क्योंकि टीचर्स की जॉब करना कोई इजी काम नहीं है। वो उनको पता होगा जिन्होंने टीचिंग लाइन में पैर रखा हुआ है अपना, और जिन्होंने जॉब भी की है, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट कर रही हैं, कुछ भी है ना, सबको उनको पता है कि टीचिंग जॉब नॉट इजी, बहुत टफ है। बच्चों को हैंडल करना, हर चीज़ को हैंडल करना, अपने आप को हैंडल करना मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में, या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि टीचर्स ढूंढ ढूंढ के बिना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं अब जो न्यू जनरेशन है वो टीचिंग लाइन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हैं। बहुत रेयर होंगे जो बोलेंगे कि हाँ जी हमें टीचिंग लाइन में जाना है। उनके पेरेंट्स भी उनको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, न्यू जनरेशन के पेरेंट्स हैं, तो वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चलते हैं। प्रैक्टिकल मीन्स कि वो आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, है ना। स्कूलिंग के बाद कॉलेज में भी नहीं डालना चाहेंगे, सीधा उनको यही सिखाएंगे कि आप कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे आप जल्दी जल्दी अर्निंग कर पाएँ, है ना। कौन चाहेगा कि हमारा बच्चा 5-5, 4-4 साल तक, 6-6 साल तक पढ़ाई करता रहे गवर्नमेंट की, रूम में बंद हो जाए, खाना पीना वहीं मिले, और फिर कहीं जाके उससे हम ये उम्मीद रखें कि वो पास हो जाएगा, है ना, उसको अपीयर कर देगा एग्ज़ाम को। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है इन द फ्यूचर। ये बस अभी के लिए ही चीज़ें हैं जो चल रही हैं। और मैं बहुत बार बोलती हूँ आपको भी कि सिर्फ एक ही आप अपना क्राइटेरिया लेके मत चलो, एक ही अपना गोल लेके मत चलो, आप बहुत सारे मल्टीपल गोल लेके चलो। फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं तो थर्ड ज़रूर होगा। आप ट्राई तो करो एटलीस्ट, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और फील्ड में भी अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो आपको उसमें भी ज़रूर पैर रखने चाहिए भाई, उसमें भी मेहनत करनी चाहिए आपको, है ना। देखो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, घर से बाहर अगर जाना है और ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी। अगर हमें अर्निंग करनी है, हमें कमाना है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, है ना, तो ये तो चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं चलेगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं चल सकते यार इसमें। और ये हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि एक रूम में पैक हो गए, पूरा बंद कर लिया खुद को 4-5 महीने के लिए। लोग बोलते हैं जैसे कि 4-5 महीने के लिए पैक हो जाओ, बस यही पढ़ाई करो, यही पढ़ाई करो। तो वो भी चीज़ें मैंने तो करके देख ली भाई, कुछ नहीं मिलता, नहीं मिला। वो मुझे लगता नहीं कि वो मेहनत रंग लाई कहीं, यार थोड़ी बहुत ही रंग ला देती, कहीं भी नहीं रंग ही नहीं लाई, कहीं दिखाई नहीं रंग उसका। तो बहुत ही ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हुई हूँ इस चीज़ से कि कहीं पे भी मेहनत रंग नहीं लाई अपनी यार। तो अगर आपके अंदर कोई और स्किल्स हैं और आप कुछ और कर सकते हैं जिससे आप जल्दी जल्दी अर्निंग कर पाए ना, मुझे लगता है आपके लिए वो बेस्ट है। किताबें भी पढ़ो, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई से वो कर रहे हैं, आप डीमोटिवेशन दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आज की जनरेशन की सोच है, ये आजकल के बच्चे हैं। जो तो है ना वो 1980 से पीछे वाले, वो तो यही सोचेंगे अजीब अजीब सा,
लेकिन मैं बोलना चाहूँगी 1995 के बाद वाले, वो तो मैच्योर है काफ़ी, मतलब आज के टाइप की थिंकिंग रखते हैं वो लोग, समझते हैं चीज़ों को, है ना, कि क्या क्या चल रहा है और हमें किस साइड को चलना चाहिए और इस बोरिंग लाइफ से कैसे हम बाहर निकले। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं चाहूँगी कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले इन द फ्यूचर और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।